एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। तार साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए? प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब दोनों के दोनों चाहते हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो और इंडिया से ट्रेड भी हो। अब 370 कहां से कब आती है बीच में? 370 तब आती है जब शहबाज शरीफ को यह दिखता है कि भैया मेरे को 1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन पे जाना है। नो इन्फो अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान, यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इसको ना ही समझें, इसको हम यही समझे कि नो है, इंडिया की तरफ से नो है, यस नहीं हुआ, तो फिर हम इसको ना ही समझें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि कश्मीर इश्यू को यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। रोहित शर्मा जी का कहना है कि इमरान खान जब बाहर में था तब 370 हटाने के बाद ही इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ अपने फ़ायदे के लिए ट्रेड शुरू करने की बात कह रहे हैं। और पाकिस्तान मीडिया का ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ादी हासिल की थी, लेकिन भारत बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। कश्मीर को यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए। और ये बात उन्होंने 370 का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जो इनका स्टैंस था पहले, जो इमरान खान का स्टैंस था पहले कि पहले 370 इंपोज कीजिए तब बात करेंगे, इन्होंने भी कई बार बोला। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जब आए थे नए नए प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज वन ऑफ द फ्यू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इनिशियली ही सबसे पहले इनको कंग्रेचुलेट किया था। एक चिट्ठी भी लिखी थी, वहां से एक चिट्ठी आई थी, उसमें भी कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद एक एड्रेस टू नेशन था जिसमें कश्मीर का जिक्र इन्होंने किया था। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर इज समथिंग नोन एज कंपल्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कंपल्शन वोट्स की हो सकती है, कंपल्शन कोलिशन की हो सकती है। तो इंटेंशन शहबाज शरीफ साहब की ये थी कि हम बेटर रिलेशंस बनाएं। बाजवा साहब पहले ही बोल चुके थे, इमरान खान ही अड़े हुए थे उस केस में, तो बाजवा साहब तो कई बार स्टेटमेंट दे चुके थे। और अब ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब दोनों के दोनों चाहते हैं कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो और इंडिया से ट्रेड भी हो। अब 370 कहां से कब आती है बीच में? 370 तब आती है जब शहबाज शरीफ को यह दिखता है कि भैया मेरे को 1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन पे जाना है, तो मैं अपनी पब्लिक के सामने क्या बोलूंगा। और इमरान खान वैसे ही चीखते घूम रहे हैं, वो तो हर चीज को एक इस तरीके का एंगल देते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है और 370 में भी पता नहीं कौन सी कॉन्स्पिरेसी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर ये भी है रूलिंग एलिट में, बीट बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के, कुछ तो है कि भाई हमें कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है उनके झूठे नैरेटिव में। तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया, तो ऐसे कि भाई यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कर लेंगे ना। ये बात बोली किसके सामने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए हुए थे जिनके सामने उन्होंने बोला। फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को ये बात रिपीट की। अब 2 जगह उन्होंने बोली, तो ये एक इंडिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पहुंची होगी। एक जगह बोलने से ही काम हो सकता था, 2 जगह बोलने का मतलब ये है कि ही इज रियली सीरियस एंड ही वांटेड, वो चाहते थे कि ये खबर पहुंच जाए इंडियन गवर्नमेंट तक। अब बैक चैनल टॉक्स चलेंगी और बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारी बातचीत होगी, नो डाउट अबाउट इट। इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद ने इसका नोटिस लिया होगा, बैक होम अपने दिल्ली में अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बताया होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी आने वाली है सामने, 14 और 15 तारीख को मीटिंग है। और वो मीटिंग है समरकंद में, और वो मीटिंग में भी हो सकता है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग कर ले, दोनों हो जाए। अभी तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, कोई इंडियन साइड से कोई बातचीत नहीं है, इंडियन साइड से कोई इंडिकेशन नहीं है। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है
और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। तार साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज बर्तानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया? सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब ये जुनून होता है कौमों के अंदर, कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त जो है वहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सन का जो क्राइसिस है वो है, और दूसरा महंगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफेक्ट्स, और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं, और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहां उनकी जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया उसको देखें आप, और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक्त, और दूसरी चीजें जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है मोटिवेशन। दे आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। फ्लड्स की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड स्टार्ट होने लगी है। बस ट्रेड स्टार्ट होने ही वाली है, तिजारत शुरू होने लगी है। ये दो तरफा तिजारत होगी, और इसमें खास तौर पर पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट करना चाहता है वेजिटेबल्स, और इस वक्त जाहिर है कि किसी मुल्क में अगर जिस लेवल का सैलाब आया हुआ है तो वहां पर खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया से ट्रेड करे। अच्छा, इस सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने भी ये कहा था कि हम इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि खासतौर पर जो वेजिटेबल्स हैं वो इंपोर्ट करने के बारे में हम इसको हमारी अंडर कंसिडरेशन है। अब इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदाम बागची की एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि नो इन्फो अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान, यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड विद पाकिस्तान। इसका मतलब है कि इसको ना ही समझें, इसको हम यही समझें कि नो है, इंडिया की तरफ से नो है, यस नहीं हुआ तो फिर हम इसको ना ही समझें। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स हैं, उस पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता ये चलता है कि उनका कहना ये है कि ये रिपोर्ट्स हैं, यानी ये तबसरे किए जा रहे हैं, तज्जिए किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड स्टार्ट होने लगी है। तो उनका ये कहना था कि मेरे पास इस हवाले से कोई और मालूमात नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इससे पता ये चलता है, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा कि बस पाकिस्तान ने ये बात कह दी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात कह दी गई और इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त सैलाब की वजह से, तो पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, तो पाकिस्तान जो है वो उससे इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहता है अपने नेबर से। तो बस ये सुनते ही भारत भागा चला आएगा और कहेगा ओहो हम तो इसी के इंतजार में थे, तो आइए करते हैं ट्रेड और ट्रेड खोलते हैं, और ठीक है आपको क्या क्या चाहिए, टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, हम सब सस्ते दामों देने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।